बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब के जो भजन हैं बहुत फैले हुए और मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने इतनी युक्तियां दी है, इतने विचार दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं लगती। आइए आज उनके एक भजन पर कुछ चर्चा करते हैं। नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरीवर है, नेकी एक क्षीर सागर। ये तन तेरा तरीवर है, नेकी एक क्षीर सागर। ये तरीवर का फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी है, ये दो दिन की फुलवारी है। हाँ, ये धन यौवन संसारी है, ये दो दिन की फुलवारी है। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी, ये होगी खाक की ढेरी। ये कंचन काया तेरी, ये होगी खाक की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कहत कबीर समझाई जड़ चेतन भेद बताई। कहत कबीर समझाई जड़ चेतन भेद बताई। तू अपने आप समा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले। इस भजन के सारे वचन बहुत सरल हैं लेकिन बहुत ही कल्याणकारी हैं। हमें जो चाहिए जिससे मन को शांति मिले, कर्मों में पवित्रता हो, अंधविश्वास का त्याग हो, समाज में सुव्यवस्था हो, वो सारी बातें आ गई है इसमें। साहब कहते हैं कि हे दुनिया से जाने वाले, तुम कुछ नेकी का कर्म करो, नेक पथ पर नेक कर्म करके जीवन को जियो। दुनिया से कौन जाएगा? किसके लिए कहा जा रहा है?
कौन यहाँ से चला जाएगा सदा के लिए? मनुष्य चला जाएगा। तो क्या पशु पक्षी नहीं जाएंगे? वो भी जाएंगे, लेकिन उनके लिए शिक्षा और उपदेश कहने का कोई मतलब नहीं है, वे समझ नहीं सकते हैं। मनुष्यों के पास समझ की शक्ति है, इनके पास सुंदर मन है और मन का बहुत बड़ा विस्तार है। मन में अनेक चीज़ों का मनन चिंतन करके, सोच करके ये कर्म करता है, और ये सोचने के कारण ही जब उसके विचारों में लोभ, आसक्ति, अहंकार होते हैं तो बहुत बंधन बना लेता है। और वही सोच में जब प्रेम, अनासक्ति, त्याग, सेवा का भाव होता है तो ये बहुत पुण्य कमा लेता है और अपने कल्याण का काम कर लेता है। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं है, उनके पास ज़्यादा सोच नहीं है। सोच तो है, लेकिन उस सोच में ना अहंकार, आसक्ति और क्रोध काम की भावनाएं वे सोचते हैं, और ना दया, क्षमा, सत्य, प्रेम, त्याग और अनासक्ति की भावनाओं को वे लाते हैं। बस थोड़ा सा इंद्रियों के भोगों की तरफ, शरीर के निर्वाह की तरफ जिस तरह से वे आगे बढ़ सकें उतने सोचते हैं, और वो शरीर के अध्यासवश खिंच जाते हैं उधर अपने आप। उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ना उनके पास वो साधन है। मनुष्य के पास बहुत साधन है, बहुत बड़ी शक्ति इसके पास है। तो जब ये शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग करके कल्याण का काम कर सकता है। इसीलिए साहब कहते हैं, हे दुनिया से जाने वाले, तुम नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म क्या हैं? अच्छे कर्म यही हैं कि अपने मन के बंधनों को मिटाना, अपने मन को शांत रखना, अपने आप में स्ववश रहना, ये अच्छे कर्मों के परिणाम में होगा। और दूसरों के लिए खुशियों की व्यवस्था करना, दूसरों से मीठा बोलना, दूसरों की सेवा करना। हम बहुतों की सेवा का, मेहनत का लाभ ले रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरों की खुशियों के कारण बने। हम जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, देखो ये माइक में बोल रहे हैं, ये कपड़े पहने हुए हैं, इस मकान में रह रहे हैं, और अनेक चीज़ें ऐसी उपयोग कर रहे हैं कि जिससे हम बड़ी शांति और निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। तो हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि जो दूसरों के काम आ जाए, दूसरों के मदद में सहयोग कर दे और उनकी खुशियों की कुछ व्यवस्था हो। यही है नेक कर्म। स्वार्थी बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों के भलाई नहीं करता है। भलाई करो, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। ये शायद ब्रह्मानंद जी का भजन है। उन्होंने कहा है, अय भला करने वाले, मनुष्य ही तो भला कर सकता है, तो तुम लोगों के साथ भलाई किए जाओ। जब लोगों के साथ करोगे तो उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपके जीवन पर आएगा और उसका पूरा लाभ मिलेगा। बुराई ना करो, दुख ना दो, दुआएं दो, दूसरों को आशीर्वाद दो, दूसरों के साथ कृपा दृष्टि रखो, तो आप पर भी कृपा होगी, आपके लिए भी लोग सद्भाव रखेंगे। चीज़ों का मिलना ही बड़ी चीज़ नहीं है, और चीज़ों को भी केवल हम अपने हाथ पैर से ही कमा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुतों के मेहनत और उपार्जन से हमें आज ये सब कुछ मिला हुआ है। तो अपने देह के लिए और निर्वाह के लिए हम सारा काम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम दूसरों के लिए भी करें। और जब दूसरों के लिए करेंगे
तो वो खुश होंगे, उनके मन से वो सद्भाव निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा और वो प्रेम निकलेगा। फिर वो दुआएं, वो प्रेम, वो आशीर्वाद हमारे चारों तरफ एक सुंदर कवच बन करके हमारी रक्षा करेगी, हमारी खुशियों की व्यवस्था करेगी। ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरे अंदर का सद्भाव ही मेरा कवच है। ये वेद के ऋषि कहते हैं, ब्रह्म वर्म ममांतरम। ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म कहा गया है सदकर्म को। ममांतरम, मेरे अंदर में जो सदकर्म सद्भाव करने की भावना है वही मेरे लिए वर्म है। वर्म मतलब कवच। तो साहब कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। सदगुरु कबीर ने उसके लिए और भी एक जगह कहा है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के, हंस गवन चली आओ। जब हमारे अंदर सद्बुद्धि होगी तभी हम नेक कर्म करेंगे। सद्बुद्धि का आना बहुत आवश्यक है। और ये कैसे आएगी? कहीं बाजार में सद्बुद्धि मिलती है? सद्बुद्धि सत्संग से मिलती है, अच्छे लोगों की संगत से मिलती है। त्याग वैराग्य साधना संपन्न संतों गुरुजनों की शरण में जाकर के जब हम उनकी सेवा करते हैं तब अपने आप हमारा मन मक्खन होता जाता है और फिर हमारे अंदर भी वो त्याग वैराग्य अनासक्ति के भाव जगते हैं। यही तो सद्बुद्धि है। और फिर इस भाव से जो कुछ करेंगे हम वह सब अच्छा होगा, स्व और पर के कल्याण का साधन बनेगा। यही है नेक कर्म। हम बुराई का त्याग कर दें, बस नेक हो जाएगा अपने आप। अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अंडा मांस मछली खाते पीते हैं, शराब पीते हैं, तमाम दुर्व्यसनों के शिकार हैं, तो फिर नेक कहाँ हो रहा है? बुरा हो रहा है, बहुतों को दुख दे रहे हैं। एक व्यक्ति शराब पीता है तो कहता है कि मैं अपना पीता हूँ, अपने घर में पीता हूँ, अपने पैसे का पीता हूँ, अपने शरीर में पीता हूँ, आपका क्या जाता है, आप क्यों रोकते हैं? ऐसा वो कहता है। लेकिन वो नादान ये नहीं समझता है कि वो पैसा को तुमने भले कमाया है, लेकिन उस पैसा को कमाने लायक किसने तुमको बनाया है? इस शरीर को इस योग्य किसने बनाया है? घर के बहुत लोगों ने बनाया है। और वो समय किसने दिया है कमाने के लिए? घर के उन तमाम माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चों ने दिया है। और उस पैसा को तुमने कमाया, वो काम किसने दिया है? समाज के लोगों ने दिया है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा पैसा है हम पी रहे हैं? ये शरीर केवल आपका थोड़े है। अरे वो शरीर में भी बहुतों का हक है। और शराब पी करके जिस समाज में रह रहे हो और जिन जगहों में रह रहे हो, वो समाज आपका तो बनाया हुआ नहीं है, वो जगहें आपकी तो नहीं है। वो समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं और लोगों में अशांति फैला रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा अत्याचार है। इसलिए कोई भी बुरा करने वाला कभी नहीं कह सकता है कि मेरे बुराई का फल केवल मैं ही भोगूंगा। दूसरे लोगों तक जाता है। हाँ, खुद तो भोगेगा ही। और फिर हर इंसान को अपने आप को सुखी बनाना भी तो उसका कर्तव्य है, क्योंकि सुखी नहीं बनेगा तो दुखी बनेगा। दुखी बनेगा इसका मतलब है वो बुरा कर्म करेगा, और बुरा कर्म करेगा तो वो बुराई की तरंगें, उसका प्रभाव दूर तक समाज में जाएगा और उसका फिर डबल वो पाप उसके ऊपर आएगा। और अच्छा करेगा तो अच्छाई का फल खुद को मिलेगा और दूर तक दूसरों में जाएगा, और दूसरे लोग खुश होंगे, उनको सुखी होने का मौका मिलेगा, उनकी सेवा होगी और उसका सारा प्रतिबिंब, सारा प्रभाव खुद के ऊपर भी आएगा।
इसलिए हर इंसान को नेकी के पथ पर चलना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, हे दुनिया से जाने वालों, सदैव ऐसे ही कर्म करो कि जिससे स्व और पर का हित हो। यह तन तेरा तरीवर है, नेकी एक क्षीर सागर। ये शरीर एक वृक्ष की भांति है। वृक्ष बहुत परोपकारी होता है। वृक्षन से मति ले रे मना, एक भजन है साहब का। हे मन, तुम वृक्षों से सीखो। वृक्ष क्या सिखाते हैं? वृक्ष छाया देते हैं, वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष लकड़ियां देते हैं, पत्ते देते हैं, औषधि देते हैं और शीतलता देते हैं। बहुत प्रकार से और भी लाभ होता है वृक्षों से। इसलिए हे मानव, ये तुम्हारा शरीर भी एक वृक्ष की भांति है और ऐसे सुखदाई अमृत तुल्य मानव तन को पा करके तुम इसका दुरुपयोग करो, बुरा कर्म करो, ये कैसे उचित हो सकता है? और कैसा है ये जीवन? नेकी कर्म करने का सुंदर मौका है और क्षीर सागर की भांति है, जहाँ पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। ये मानव तन सुंदर कर्म करने का एक भूमिका है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, और फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये फूलों को, सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को चुन चुन कर रखने की एक बहुत अच्छी टोकरी है। तो ये मानव तन सुंदर कर्मों को रखने की टोकरी है। और अगर इसमें हम फूल ना रख करके गांव की गलियों का, कूड़े कचड़ों का, तमाम जो बदबू की सामग्री है, उन सब को बटोर करके रख लें अगर, तो फिर इस टोकरी का अपमान हुआ। बहुत सावधानी से इस टोकरी को उपयोग करने की जरूरत है। जो जितना मूल्यवान होता है वह उतना ही संवेदनशील होता है। देखो तो ये जीवन कैसा है। इस जीवन में कमाया जाता है, कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं भजन करने के लिए। जब कमाते हैं खाने के लिए तो खाने का भी समय निकालें, लेकिन खाने का समय कहाँ निकालता है? ये प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है और समझदारी ना होने से उस व्यवस्था में हम दखल दे देते हैं। खुद अपने द्वारा कमाए, बड़ी मेहनत करके कमाते हैं। पहली बात तो आदमी मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन चलो कमाने की इच्छा जगी कि हम धन कमाएंगे, तो कमाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत समय लगाता है। तो उस कमाई का फल खाने में लगाना चाहिए। अब खाता कैसे? जल्दी जल्दी। कल 2 बच्चे आए थे और उनको भोजन दिया गया, बहुत जल्दी समेट दिए सब। मैंने कहा क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? आखिर जो जीवन में सारा श्रम हो रहा है, बाहर भाग दौड़, कमाते हो धन के लिए, और धन इसलिए है कि आराम से खा सकें, तो खाने में काहे को जल्दी है? आराम से खाओ ताकि स्वस्थ रहो और कमाने लायक ठीक से रह सको और मन में शांति का अनुभव कर सको। तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। आराम से खाओ, चबा के खाओ, मन भी प्रसन्न रखो उस समय भी, और शरीर को लाभ मिले। और जितना देर जिसके लिए खाते हैं उस भजन के लिए तो और समय नहीं देते हैं। देखिए, कमाते हैं जिसके लिए, उसके लिए समय कम दिए, और खाते हैं जिसके लिए, उसके लिए भी समय नहीं देते हैं, और दिए भी तो औपचारिकता बस। ये सिस्टम है एक। इसलिए हम समय दें, खाने में भी समय दें और भजन में भी समय दें। तो साहब कहते हैं कि ये क्षीर सागर की भांति है। क्षीर सागर कहा जाता है, एक दूध का सागर है, वहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। ऐसा कहीं विष्णु भगवान होते
तो फिर दूध इतना कीमती ना होता और कमी ना होती। और सब तरफ सप्लाई, खूब पाइपलाइन बिछा करके दूध सप्लाई की जाती है, लेकिन क्या कहें, खारा पानी वहाँ भरा है, अब कौन पिए उसको, इसलिए उसकी सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मानव जीवन जो है निश्चित ही क्षीर सागर है, दूध है। दूध बड़ा कीमती होता है ना, क्योंकि दूध से ही दही बना लो, मक्खन बना लो, घी बना लो, पनीर बना लो, खोआ बना लो, मिठाइयाँ बना लो, पकवान अनेक बना लो, बहुत कुछ बना सकते हैं। ऐसे ही ये मानव तन है, इसी मानव तन से ज्ञान विज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाओ, इसी मानव तन से धर्म परमार्थ की कमाई कर लें, इसी मानव तन से सेवा कर लें, सदाचार सद्कर्मों को खूब करें, इंद्रियों की पवित्रता अपना लें, और जिस तरफ जाना चाहें इसी मनुष्य शरीर से जा सकते हैं। अनंत संभावनाओं की खान है ये मानव शरीर। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करो। और ये शरीर क्षीर सागर है, इसमें विष्णु भगवान, आत्मा ही तो विष्णु भगवान है। और जो सदकर्म करके शांति की कमाई करता है तो शांति रूपी लक्ष्मी विष्णु भगवान, आत्मा रूपी विष्णु भगवान के पैर दबाते हैं। इस मानव तन रूपी सागर में आत्मा रूपी विष्णु बैठा है और यहीं पर फिर शांति आती है। जीव का जो गठबंधन है किससे होता है? और किसी से नहीं। ये माया से गठबंधन नहीं हो सकता है। ये माया तो केवल दुख देने वाली है, विष्णु भगवान रूपी जीव को संताप देने वाली है। उस भगवान की सेवा तो लक्ष्मी करती है, वो है शांति। तो सद्गुरु इसी भाव से कहते हैं, नेकी एक क्षीर सागर। जब नेकी का कर्म करोगे तब क्षीर सागर तुम्हारे लिए उद्घाटित होगा। इसलिए इस तरीवर का फल खा जा रे। हे भाई, इस सुंदर वृक्ष का फल खाओ। इस वृक्ष का फल क्या है? कल्याण, परम संतोष की प्राप्ति। संतोष, संतोषादनुत्तम सुख लाभः। संतोष एक विलक्षण सुख है। उसमें बाइबल में बात आती है एक जगह कि हे मानव, तुम उसका फल मत खाना जिस वृक्ष में नेकी और बुराई के फल लगते हैं। रूपक में कहा गया है उसका फल मत खाना, और जो उसका फल खा लिया है वो बहुत दुख पाया है। तो वो वृक्ष कौन सा है जिसमें बुराई और भलाई का फल लगता है? ये मानव तन। तो इस मानव तन में जो फल लगता है, अज्ञान, आसक्ति तथा अभिमान को धारण करके, वो बहुत जहरीला होता है। इसलिए इस फल को ना खाओ। तो इस तरीवर का फल खाओ। ये फल बड़ा मीठा है। जिस फल को ज्ञान, बोध, भक्ति तथा सेवा के जल से सिंचन किया गया और फिर वो फल लगा, तो वो बड़ा कल्याणदायी होता है, बड़ा मीठा होता है। मानव तन के द्वारा जो फल लगते हैं, इस फल को हम खुद तैयार करने वाले हैं। इसलिए इसमें मीठे फल लगें, ऐसी कुछ तैयारी करो। यह धन यौवन संसारी है, ये 2 दिन की फुलवारी है। थोड़े दिन की बात है। ये शरीर, ये जवानी, ये सब संसार के हिस्से में है, मेरा अपना नहीं है। हम इस पर दावा कर सकते हैं कि मेरा शरीर है, मेरी जवानी है और ये मेरे लोग हैं, मेरा धन है, मेरा घर है। कुछ नहीं, किसी पर दावा नहीं किया जा सकता है। सब संसार के हिस्से हैं, संसारी है। इसलिए इनका अभिमान भी नहीं होना चाहिए और इनका दुरुपयोग भी नहीं। इनका दुरुपयोग करेंगे, इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको तो दुख मिलेगा, उसका फल हमें मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। प्रभाव से कहीं कोई बचता ही नहीं है। कैसे बच सकता है? पानी जहां रहेगा आसपास वो शीतलता देगा ही। आग जहां रहेगी आसपास
कि चीज़ें गर्म होने से बच नहीं सकती हैं, उसका प्रभाव रहेगा। ये नियम है। इस संसार में एक प्रभाव फैलता है। जहाँ सदाचारी होता है उसका प्रभाव फैलता है, और जहाँ दुराचारी रहता है उसका प्रभाव फैलता है। इसलिए हम क्या प्रभाव देते हैं दूसरों को और क्या प्रभाव लेते हैं दूसरों से, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो साहब कहते हैं तुम घमंड ना करो ये जवानी का और प्राप्त धन तथा उपलब्धियों का, ये थोड़े दिन की हैं, ये 2 दिन की फुलवारी है। सदगुरु अभिलाष देव जी ने एक पद में गाया है, मन भंवरा मत फूल 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। ये जीवन 2 दिन की फुलवारी है, हे भंवरे मन, तू इसको देख करके क्यों बहुत इतरा रहा है। मैं भंवरा तो ही बरजिया बन बन बास न ले, अटकेगा कहीं बेली में तड़प तड़प जिए दे। ये भंवरा के लिए उपदेश नहीं है, हम साधकों के लिए उपदेश है कि हे भंवरे, हे साधक, मैं तुझे सावधान करता हूँ कि कुसंग में, कुभावनाओं में पड़ करके, कुसंस्कारी बन करके तू भटक मत, नहीं तो ऐसी कहीं जहरीली और कटीली लता में उलझेगा कि तड़प तड़प करके प्राण दे देगा। सजग सावधान, साधक को सावधान रहना चाहिए अपने मन पर, अपने कर्मों पर, अपनी संगति पर। तो सद्गुरु कहते हैं ये 2 दिन की केवल फुलवारी है, इस फुलवारी में काम कर लो, रह लो, इसकी सुवास ले लो, इस फुलवारी को सजाओ, सजा करके उपयोग करो। ये शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। लोग शरीर से मोह भी करते हैं और शरीर का दुरुपयोग भी करते हैं। कैसा गजब है। जो लोग शरीर के साथ बड़ा मोह है, अरे हम मर ना जाएं, हमारा ये नुकसान ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाएं, हमारा चेहरा बदरूप ना हो जाए, हमारे हाथ पैर टूट ना जाएं, हमें कोई बीमारी ना लग जाए, सब चाहते हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? उल्टा, जिससे ये सब हो। कोई बीड़ी पीता है तो किस लिए? स्वास्थ्य के लिए पीता है। शराब पीता है तो किस लिए पीता है? शरीर मजबूती के लिए। कोई अंडा मांस खाता है तो क्या समझता है कि शरीर इससे अमर हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार और सट्टाबाजी ये सब करता है तो किस लिए करता है? मन की शांति के लिए कि परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। सब उल्टा काम, ये उल्टी मति, यही है दुर्मति। साहब इसी के लिए पहले ही कहे हैं कि सद्बुद्धि को अपनाओ। तो ये संसारी है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए थोड़े दिन के लिए हो तब तो ऐसा कुछ करो कि कोई सुंदर सा फूल खिला करके यहाँ से जाओ, ताकि आपके जाने के बाद भी आपके फूल से और लोग भी सुवासित होते रहें। वो फूल क्या है? सद्कर्मों का फूल खिला दो। अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ ताकि लोग भी आपके उन आदर्श पथ चिन्हों पर चल करके वे खुश हो सकें, वो भी सुखी हो सकें और आपकी याद कर सकें। हम यही तो चाहते हैं, लोग हमारी याद करें, हमारा नाम चलता रहे और हम सुखी हो जाएं। यही तो है रास्ता, यही तो करना चाहिए, लेकिन उल्टा करते हैं। सदगुरु कबीर ने देखो कितना बढ़िया कहा है, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने से सब लोग डरते हैं, लेकिन मरने से बच नहीं सकते हैं। तो जब जाना ही है तो ऐसा कुछ करके जाओ कि हमारा मन आनंदित रहे और हम यहाँ से ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया को चरितार्थ करके जाएं। यहाँ से ये गिफ्ट में पूरा संसार और ये शरीर, इस जीव को एक गिफ्ट मिला हुआ है। और गिफ्ट किसको मिलता है?
कोई कुछ अच्छा करता है, पुण्य की कमाई करता है, उसी को तो गिफ्ट मिलता है। तो ये जीव ने कुछ कमाया था, इसलिए इसको ये गिफ्ट उपहार मिला हुआ है। ये संसार का प्रांगण देखो, ये हवाएं चल रही है, ये प्रकृति लहरा रही है, समुंदर लहरा रहा है, और ये धरती का विशाल प्रांगण मिला हुआ है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, मनुष्य हमें सब तरफ स्वागत कर रहे हैं, और ये शरीर सुंदर मिला हुआ। इतना बढ़िया सुंदर शरीर फ्री में हमें मिल गया है। बहुत बड़ी कमाई हमारी थी, लेकिन इस कमाई को आज हम खाक में मिला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार और दुर्भाव अपना करके। तो साहब कहते हैं कि सुंदर सा कोई फूल खिला करके जाओ, कुछ ऐसा गुल खिलाओ कि आप भी खुश हो जाएं। अपने ही कर्मों को याद करके हमारा मन खुश हो जाना चाहिए। हम सोचें, पूर्व में हमारे जो समय बीते हैं और जो हमने कर्म किया है, उनकी याद करके हम पश्चाताप में तो नहीं डूब जाते हैं? हम मुंह छिपाने लायक तो नहीं हो जाते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो सोच लीजिए कि उसका परिणाम क्या होगा। अब अगर हम अपने कर्मों की याद करके आनंदित हो जाते, वाह हमने जो काम किया बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुतों को इससे खुशियाँ मिली, और हमारा मन भी आनंदित हो जाए, और ऐसा ही करने के लिए हमारे मन में बारंबार भाव उठता हो, निश्चित है वो बहुत अच्छे कर्म है, वही काम करना चाहिए। तो यही है फूल खिलाना। ऐसे फूल खिला करके सबको जाना चाहिए। देखो, सदगुरु कबीर साहब, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, शुक्रात, श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि महापुरुषों ने क्या किया है? कर्मों पर ही उन्होंने ध्यान दिया है। जीवन में धन नहीं बटोरा, चीजें नहीं बटोरे, कर्म की कमाई किए हैं। इसलिए कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। सदगुरु कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा फूल खिलाओ कि जिसकी सुवास दूर तक जाए और आप भी उसका भरपूर लाभ लेते रहें। यह कंचन काया तेरी, ये होगी खाक की ढेरी। ये तो होना ही है। ये शरीर को साहब कहते हैं कंचन, सोने से इसकी उपमा दी गई है। ये सोने की भांति स्वर्ण मंदिर की तरह है। सोने की तरह क्यों कहा गया है? अरे ये तो हाड़ चाम का बना हुआ है, फिर सोने के समान क्यों कहा गया है? देखिए, अध्ययन के अनेक क्षेत्र होते हैं। इस शरीर को जब इसके कल्याण की उपयोगिता, कल्याण की तरफ चलने के लिए इसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये बहुत कीमती है। सोना और हीरा क्या कीमती इतना हो सकता है? क्योंकि सोना और हीरा का जो मूल्य है, ये मानव तन में रह करके ही उसका मूल्यांकन होता है, मनुष्य ही करता है इस शरीर में रह करके। और उसकी कीमत जितनी है, इस मानव शरीर में रह करके न जाने कितना सोना कमाया जा सकता है, चांदी हीरा कमाया जा सकता है। तो ये सोना चांदी से भी बहुत ज़्यादा कीमती है ये हमारा शरीर। लेकिन और कोई कीमती चीज़ यहाँ है नहीं, तो किससे तुलना की जाए? सोने के समान कह दिया जाता है, मतलब बहुत मूल्यवान। लेकिन है क्यों मूल्यवान? सद्कर्म करने के कारण। ये जीव अनादिकाल से जो भटक रहा है, दुखों में घिस रहा है, यह जीव आया दूर से, जाना है बड़ी दूर, बिच के बासे बस गया, काल रहा सिरपुर। ये दूर से आया है, भटकते भटकते अनादि से, कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका। आज इस मानव तन में आया तो सदगुरु कहते हैं, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पुरा देना। सदगुरु अभिलाष साहब जी अपने गुरुदेव के लिए बड़ी विनम्र भावना रख करके अपने पूर्व में उस दुख को याद करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अनादि के इस राहट चक्र में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया और भटका,
बहुत दुख पाया, अब मैं इन दुखों से ऊब गया हूँ, इन दुखों से निकलना चाहता हूँ, सदा के लिए इन दुखों से छुट्टी पाना चाहता हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे वो आत्मबोध दीजिए, आत्मज्ञान का मार्गदर्शन कीजिए कि जिससे मेरा मन जो संसार में आसक्त है, विषयों में भटक रहा था, वो लौट करके अपने आप में स्थित हो जाए, स्वरूप में लौट आए। तो एक आत्मलीन पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष की यही पुकार होती है। क्या हमारे मन में भी ऐसा भाव जगता है? अगर ऐसा नहीं जगता है तो फिर इस शरीर के कीमती होने का कोई मतलब नहीं है। साहब कहते हैं ये शरीर इसीलिए कीमती है क्योंकि कल्याण का काम किया जा सकता है। अगर ये ना हुआ तो कुछ नहीं कीमती है, ये हड्डी मांस चाम है। एक मरा हुआ बैल को भी बेचा जाए तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, एक बकरा का भी, मरे हुए बकरे का भी पैसा मिल जाता है। एक मुर्गी, एक सज्जन थे गुरुदेव जी के साथ एक जगह यात्रा कर रहे थे, जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, वो कहा साहब एक समाचार आपको सुनाऊं? कहा सुनाओ, क्या है? कहा मैंने एक मरी हुई मुर्गी बेच दिया। कहा वो कैसे? कहा मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी से वो मुर्गी टकरा गई और मर गई, और लोग आ गए और कहते हैं कि तुमने हमारी मुर्गी मार डाला और पैसा दो। तो मैंने उसको पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया उसको 100-200 रुपये जो भी मांगा, और फिर उस मुर्गी को लेकर के मैंने दूसरे से बेच दिया। अब खाने वाले खरीद ले गए, तो जितने के पैसा दिया उतने की बेच दिया उसको। कहे वाह भाई, तू मरी हुई मुर्गी भी बेच देता है। तो देखो, एक मरी हुई मुर्गी का भी पैसा मिल जाता है, मनुष्य शरीर के कोई पैसा मिलेगा? अरे जीते जी भी इसका पैसा नहीं मिलता है, इसको पैसा देना पड़ता है जीवन घसीटने के लिए। ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसा कुकर्म कर डालता है कि जीने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है और पूरा जीवन ही दांव पर फिर लगा देना पड़ता है। लेकिन मरने के बाद तो इसका कोई 5 रुपया भी नहीं देने वाला है। रासायनिक दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाए तो इसमें से कुछ फास्फोरस निकलेगा, कुछ लौह तत्व निकलेंगे, और कुछ इसमें से और कुछ चीज़ें निकलेंगी जो मात्र 5-10 रुपए की होंगी, उतना ही है। हाँ, आंगिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ अंगों का उपयोग किया जा सकता है। तो आपका उसमें क्या है? जो आप इस शरीर का अभिमान कर रहे हैं, तो शरीर को लेकर के इसमें आपका क्या है? ये तो प्रकृति के द्वारा, पूर्व कर्मों के द्वारा मिल गया, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जैसे आया था फ्री में वैसे चला जाएगा। इसलिए आपका योगदान यह है कि इसको पाकर के भजन का काम कर लें। तो साहब कहते हैं ये सोने से भी मूल्यवान है, ये होगी खाक की ढेरी, एक दिन राख में मिलना है, धूल में मिलना है। एक जगह भजन में सदगुरु कबीर ने कहा है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, धूल उड़े तेरे यही तन में। एक दिन धूल उड़ेगी कागा नीछत बन में। महापुरुषों ने तो वैराग्य बढ़ाने के लिए और निर्मोहता को पुष्ट करने के लिए बहुत वचन कहा है। बस हमारे अंदर वो आँख होनी चाहिए देखने के लिए, समझने के लिए। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, ऐ दुनिया से जाने वालों, इस मानव तन से अगर कुछ बन सके तो बना लो, अपना बिगड़ी बना लो। ये बिगड़ी है, अनादिकाल से हमारा कुछ बिगड़ा हुआ है, आज बनाने का मौका है। सुधार लें, कर्मों को ठीक कर लें ताकि फिर से ना भटकना पड़े और वो मलिनता, वो संस्कार समाप्त हो जाए और वो पवित्रता आ जाए, वो शांति मिल जाए, आत्मशुद्धि हो जाए, जिससे कि फिर से उन सुअर, कुत्ते, गधे और नीच खानियों में भटकना ना पड़े। शुद्धि होगी तभी तो ऐसा अवसर आएगा। तो शुद्धि करने का आज ही तो मौका है, और वो मौका सत्संग में, संतों के पास जाकर, पवित्र आत्माओं की संगत में लग करके, सदकर्म करके, इंद्रियों का सदुपयोग करके और आत्मचिंतन करके हो सकता है।
कहत कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद बताई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जड़ और चेतन का भेद समझो। तुम जड़ नहीं हो, अविनाशी आत्मा हो। और जड़ यहाँ पर मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 मौलिक चीज़ें हैं। संसार में 4 मुख्य चीज़ें हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। जो कह दिया जाता है कि आकाश, तो आकाश इन चारों के रहने का स्थान है, अवकाश, खाली जगह। और ये चारों जड़ हैं, चारों एक दूसरों से विलक्षण हैं। मिट्टी के समान आग नहीं, आग के समान हवा नहीं, हवा के समान पानी नहीं, पानी के समान मिट्टी नहीं। चारों अलग अलग है चारों के, लेकिन इन चारों में विलक्षणता होते हुए एक रूपता भी है। चारों में जड़ता है। पानी को आग का ज्ञान नहीं है, आग को मिट्टी का ज्ञान नहीं है, मिट्टी को हवा का ज्ञान नहीं है, इन तीनों को तीनों का ज्ञान नहीं है, जड़ता है। लेकिन एक ज्ञान है। इस संसार में ज्ञान विज्ञान की जो हलचल मच रही है, कौन कर रहा है? मिट्टी कर रही है कि आग कर रही है कि हवा कर रही है? ये जड़ हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने से इसमें सुख दुख भी नहीं है। सुख दुख है, ज्ञान हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है और ग्रहण त्याग हो रहा है। तो कौन है? वही है चेतन, वही है हमारा या आपका स्वरूप। और वो इस शरीर में रह रहा है। इस शरीर में रह करके मन से सोचता है, इंद्रियों का उपयोग करके तमाम इन जड़ तत्वों का उपयोग करता है और इन्हीं जड़ तत्वों से नई नई चीज़ों का निर्माण करता है और अपने मन तथा इंद्रियों से कर्म करके नए नए शरीरों का निर्माण करता है। तो ये सारा निर्माण करने वाला कौन है? वही है चेतन। तो साहब कहते हैं कि इस भेद को समझो, और इस भेद को समझे बिना सब बेकार हो जाता है। पशु की तरह, भजन बिना मानव पशु के समान। अगर ये काम न किया, ये निर्णय समाधान न किया, अपने मन को नहीं पहचाना, इंद्रियों को संयमित नहीं किया और संसार के इन गतिविधियों को, जड़ तत्वों के, प्रकृति की इस व्यवस्था को न समझा, तो पशु की तरह जिया। और क्या किया? बात बात में भगवान की दुहाई देता है। पशु तो भगवानों के अंधविश्वास में नहीं है। ये मनुष्य अगर बोधवान ना बना, जड़ चेतन का निर्णय ना किया, तो अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, कुकर्म करता है, कुसंस्कार बटोर करके आगे दुख की तैयारी करता है और वर्तमान में भी घोर अंधविश्वास में जीता है। इतना पशु नहीं भटकता है? देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन आदि पूजना और गंगा गढ़ही आदि में नहा के पाप काटने का भाव पैदा करना कुछ नहीं, सब केवल भ्रम है। विवेकवान बने, जड़ चेतन का निर्णय करें, आत्मा अनात्मा का बोध हो, शरीर का सदुपयोग हो, सदकर्म सदाचार पनपे हमारे जीवन में, तब इससे काम बनेगा। और अंतिम काम है, तू अपने आप समा जा रे दुनिया से जाने वाले। भाई सब कुछ जो हो रहा है, और चाहे अच्छा कर रहे हैं, अच्छे करने के लिए संत जन कहते हैं सेवा करो, दान करो, भक्ति करो, वैराग करो, विनम्र रहो, मीठा बोलो, लोगों के काम में आओ, कर्मों में पवित्रता रखो, सब कुछ करो। तो ये सब के करने का अंतिम फल क्या है? सदगुरु एक बात में बता देते हैं कि तू अपने आप समा जा रे, अपने आप में लौटो। एक बाज पक्षी जब आहार की खोज में निकलता है, सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है, लेकिन जब उसको अपने घर की याद आती है, सब तरफ से अपने को समेटता है, सब छोड़ छाड़ के भागता है अपनी तरफ और आकर अपने घोंसले में विश्राम करता है। एक गाय चरने जाती है बाहर, तो शाम को लौटती है और आकर के अपने खूंटे में विश्राम करती है। इस प्रकृति में देख लें, पानी बरसता है, चारों तरफ तितर बितर होकर के भी फैलता रहता है, लेकिन सब तरफ से वो भाग भाग करके
नीचे आता है नाली में, नाली से नाला में, नाला से नदी में, नदी से बड़ी नदियों में, और बड़ी नदी भी जाकर के समुद्र में जाकर उसको विश्राम मिलता है। कोई व्यक्ति भटक रहा है और चारों तरफ थका मांदा और ठंडी गर्मी से सताया जाता है, परेशान होता है, लेकिन सब काम निपटा करके भाग करके अपने घर में विश्राम करता है। ये जीव कब विश्राम पाएगा? भटक रहा है अनेक खानियों में, अनेक दुख सुख में। जब वो अपने स्वरूप में लौटेगा तब विश्राम पाएगा। और स्वरूप में लौटना ऐसे नहीं होता है, इसकी भी तैयारी होती है, इसकी भी यात्रा करने के अपने नियम हैं। वो यही है कि जो हम भटक रहे हैं वो भटकाव, कोई यहाँ गाड़ी से भटकता है, तो कोई नाव से भटकता है, तो कोई पैरों से चल के भटकता है। जीव कैसे भटकता है? ये मन तथा इंद्रियों से चल के भटकता है, और इन्हीं मन तथा इंद्रियों को जब स्वश कर लिया जाता है तो भटकाव बंद हो जाता है। तो इनको शांत करें, अपने अंदर में लौटें और आत्मा में ठहरें। आत्मा में आत्मा का परम विश्राम होता है। इसलिए सद्गुरु अभिलाष देव जी ने एक पंक्ति कहा है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। सारा ज्ञान ध्यान सत्संग साधना करने का फल है अपने स्वरूप में लौट आना। तो ये भजन सद्गुरु कबीर का बड़ा मार्मिक है और बड़े सरल भाव वाला है, लेकिन सबके लिए कल्याणकारी है। इसके वचन जो व्यवहारिक हैं, इन सबको हमें मनन करना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।